रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया को अंधेरे के कंबल में लपेट दिया हो। गांव नूरपुर आम दिनों में जिंदा दिल लोगों से भरा रहता था, मगर रात के बाद यहां अजीब सा सुनाटा छा जाता था। गांव के बाहर एक पुराना पहाड़ था जिसके नीचे घना जंगल था। इस जंगल के अंदर एक वीरान मस्जिद थी। बुजुर्ग कहते थे कि वो मस्जिद कभी आबाद थी, मगर एक रात के बाद वहां नमाज पढ़ने वाला कोई वापस नहीं आया। गांव में फहद नाम का एक नौजवान रहता था। वो शहर से तालीम हासिल करके वापस आया था और वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। वो हर चीज को मंतिक से देखता था। एक रात इसकी दादी ने उसे कहा, बेटा, कभी पहाड़ के नीचे वाली मस्जिद के पास मत जाना है। फहद ने पूछा, क्यों दादी? दादी ने आहिस्ता कहा, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। ये बात फहद के जहन में बैठ गई। चंद दिन बाद फहद ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। उसने अपना कैमरा लिया, टार्च ली और रात 12 बजे अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी थी, मगर पसीना उसके माथे पर आ रहा था। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था। वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसे मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद टूटी हुई थी है, मीनार आधा गिर चुका था, दरवाजा खिला हुआ था, मगर अंदर मुकम्मल अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसका कैमरा खुद बंद हो गया। इसने टार्च जलाई। अंदर मिट्टी, टूटे सुतून और पुरानी जाए नमाजें पड़ी थीं। अचानक उसे मेहराब के पास कोई साया नजर आया। इसने रोशनी सीधी की, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, तुम देर से आए हो। फहद का जिस्म कांप गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। इसने देखा एक लंबा साया खड़ा था। उसका जिस्म धुएं जैसा था, आंखें जलती हुई सुर्ख थीं। फहद की आवाज कांप गई, तुम कौन हो? हम इस जगह के रखवाले हैं। फहद भागने लगा, मगर मस्जिद का दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक जमीन हिलने लगी। फहद बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वो मस्जिद के अंदर नहीं था। वो एक अजीब जगह पर था। चारों तरफ अंधेरा और नीली रोशनी के धुंधले साए। इसके सामने 3 साए खड़े थे। एक ने कहा, तुमने हमारी जगह को जगाया है। फहद ने कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। साया बोला, सच हमेशा महफूज नहीं होता। फिर अचानक फहद को अपने बचपन के मंजर नजर आने लगे। पहाड़, पुराने लोग, माहिदे। फिर उसे समझ आया, कभी इस गांव के लोगों ने जन्नत से मुआहदा किया था कि वो उनकी जमीन की हिफाजत करेंगे। बदले में इंसान उनकी जगहों को नहीं छेड़ेंगे। फहद ने वो मुआहदा तोड़ दिया था। साया बोला, अब तवाजुन बिगड़ चुका है। अचानक फहद वापस मस्जिद में था। सुबह हो चुकी थी। वो किसी तरह घर पहुंच गया, मगर अब सब बदल चुका था। रात को इसे आवाजें सुनाई देते। इसे लगता कोई इसे बुला रहा है। एक रात उसने ख्वाब देखा, वही मस्जिद, वही साए और एक आवाज, वापस आओ। अगली रात फहद खुद ब खुद घर से निकल गया। वो सीधा जंगल पहुंच गया। मस्जिद के अंदर जाकर वो खामोश खड़ा हो गया। अचानक अंधेरा फैल गया। साए जाहिर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम तैयार हो? फहद ने आंखें बंद कर लें। सुबह गांव वालों ने देखा, फहद गायब था। सिर्फ मस्जिद की दीवार पर एक नया निशान बना हुआ था।
इस दिन के बाद गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात को दरवाजे खुद खुल जाते, बच्चे नींद में चलने लगे, लोगों को साए नजर आने लगे। गांव के मौलवी साहब ने कहा, किसी ने हद पार की है। कई दिन बाद एक चरवाहे ने बताया, उसने पहाड़ पर एक इंसान को सायों के साथ खड़ा देखा था। लोग कहते हैं वो फहद था, मगर अब वो इंसान नहीं रहा था। और आज भी अगर आप नूरपुर के पहाड़ के पास रात को जाएं, तो कभी कभी मस्जिद से हल्की रोशनी आती है और सरगोशी सुनाई देती है। मुआहिदे कभी खत्म नहीं होते।